भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नहीं पूछता। हर व्यक्ति की एक मानसिक स्थिति होती है, हर व्यक्ति ये इच्छा करता है कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे सराहें, मुझे घर और बाहर लोग तवज्जो दें। लेकिन जब ये नहीं मिलता तो लोग बहुत व्यथित होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर धन की कोई कमी नहीं है, अकूत धन संपदा है, उनके पास अच्छा पद भी है, बावजूद उसके प्रतिष्ठा नहीं है। उन्हें घर में भी लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, अपने साथ ज़्यादा बिठाते नहीं हैं और बाहर भी कार्यक्रमों में लोग उन्हें नहीं बुलाते हैं। शादी ब्याहों में उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। क्यों ऐसा होता है और कैसे इस स्थिति को बदल सकते हैं, इस बारे में आज जानेंगे। यश और अपयश का सीधा संबंध हमारे ग्रहों से है। उनकी ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित होते हैं और हम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जब उनकी ऊर्जा हमें नहीं मिलती तो हम सौभाग्य प्राप्त नहीं करते, दुर्भाग्य प्राप्त करते हैं। जिन लोगों का दूसरा भाव, कुंडली का चौथा भाव और आठवां भाव ये मजबूत होता है तो उनको अपने घर पर बहुत यश मिलता है। और विशेषकर जिनका दूसरा भाव यदि अच्छा होता है तो अपने घर पर और कुटुंब में व्यक्ति को बहुत यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और यदि आठवां भाव अच्छा है तो वो व्यक्ति ससुराल में बहुत यश और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य और चंद्र और दूसरा भाव ये अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब और परिवार में कुछ ना करते हुए भी माँ बाप और रिश्तेदारों से, सास ससुर आदि से बहुत प्रेम प्राप्त करता है, संपत्ति भी प्राप्त करता है। वही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब नहीं मिलता। पांचवा और सातवां भाव जिन भी लोगों का कमजोर होगा उन्हें अपनी ही संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, वही यश सम्मान नहीं देगी। जिसका पांचवा भाव बहुत कमजोर होगा या फिर बुरे प्रभावों से ग्रसित होगा, उन्हें तो संतान या होगी ही नहीं और या होकर उनकी रहती भी नहीं, और यदि रह जाए तो फिर उन्हें पूछती नहीं। मंगल को ठीक रखना होगा। कैसे? मंगल को ठीक रखने के लिए भाई बहनों को बहुत प्यार कीजिए। अब आप कहेंगे वो अच्छे नहीं हैं, आप अपना कार्य कीजिए, उनके कार्य पर दृष्टि मत रखिए। आप जब अपनी तरफ से अच्छा कार्य करेंगे तो आपका मंगल बेहतर होकर आपको यश सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। खास तौर से आपको अपने बच्चों की ओर से यश सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं उसकी चिंता ना करिए, अपना काम कीजिए। जो भी लोग अपने भाई बहनों का अनादर करते हैं उनकी यश प्रतिष्ठा उन्हें धोखा देती है। उन्हें अपनी त्वचा और दूसरी और चौथी संतान और हड्डियों की दिक्कत सदा उठानी पड़ती है। संतान उन्हें कभी सुख, प्रतिष्ठा, सम्मान की दृष्टि से नहीं सूट करती। एक और आपको बात बताता हूँ, कुछ लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया तो फिर हमारा बुरा क्यों हो रहा है, फिर हमें अपयश क्यों मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ससुराल में ये करते, वो करते, इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बावजूद उसके फिर हमें बुरा क्यों मिलता है। शिकायत तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों पर राहु या शनि या मंगल का बहुत दुष्प्रभाव हो या जिनकी वाणी सूर्य से बुरी तरह प्रभावित हो जाए तो ऐसे लोग प्रेम तो करेंगे लेकिन इतना तीखा बोलेंगे कि दूसरे व्यक्ति के तन मन में आग लग जाती है या दूसरे व्यक्ति की डिग्निटी या सम्मान आहत हो जाता है। इस कारण से वो व्यक्ति उनसे बात करना नहीं चाहते और उन्हें यश सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं एक उपाय बताता हूँ और वह उपाय होता है तंज मत मारना। जिन लोगों का सूर्य मंगल बहुत खराब स्थिति में होता है, यदि वह दिमाग से अच्छे हैं या नौकरी और पद भी उनको अच्छा मिल गया है या पढ़े लिखे परिवार में उनका जन्म हुआ है, बावजूद उसके वह तंज मारने की वजह से जीवन पर्यंत कभी भी स्थायी यश प्राप्त नहीं करे। 2-4-6 लोगों को इम्प्रेस कर दिया अलग बात है, लेकिन वह एक बड़े लेवल पर पहुंच सकते होते, लेकिन सिर्फ इस आदत की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, यह सम्मान को अपने इंटैक्ट रखने के लिए, बेहतर करने के लिए दूसरे की निंदा मत किया करो, लेकिन
99.99% लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि दूसरे की निंदा करना बहुत रुचिकर सिद्ध होता है, जबकि निंदा ना करना मतलब अरे अब क्या बात करेंगे, फिर अगर निंदा नहीं करी तो बात करेंगे क्या, क्योंकि लोगों के पास विषय है ही कहां सिवाय निंदा करने की। इस वजह से उनका सूर्य बहुत खराब होकर उनको जीवन में अपयश भी दिलाता है और उनकी संतान से उन्हें लंबे समय तक सम्मान नहीं मिलता। आइए मैं आपको आपके हाथ पर कुछ खास चीज दिखाता हूँ। जब भी इस पर्वत पर ये 3-4 छोटी छोटी लाइनें इकट्ठी हो जाती हैं और या किसी लाइन को ये नीचे से इस तरीके से कटने लगता है, तो माता पिता से सुख नहीं मिलता और साथ ही साथ समाज से भी सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बार बार आती है और जाती है, या ये लाइन कभी कभी ऐसे इस तरीके से आती रहती है। यहाँ पर ये प्रतिष्ठा की हानि सदैव ऐसे लोगों की होती रहती है। यदि यहाँ पर ये कुछ रेखाएं या ऐसे कुछ कटा हुआ सा हिस्सा या कोई स्टार बन जाता है इस हिस्से पर, और यहाँ पर भी इस प्रकार से रेखा गाढ़ी हो जाती है, तो भी ऐसे में हमें यश प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलता, बाहर भी नहीं मिलता, घर में भी नहीं मिलता, भाइयों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। बुध इसी प्रकार से, बुध जो होता है किसी का भी खराब होता है तो बहन उसको सम्मान नहीं देती। मंगल खराब होता है तो पैतृक धन संपत्ति व्यापार ये कुछ भी नहीं मिलता, और इसको लेने की वजह से बहुत झगड़े झंझट होते हैं और व्यक्ति की प्रतिष्ठा चली भी जाती है। आइए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा और जिंदगी में उतारना जरूरी है यदि आपको यश नहीं मिलते तो। जिन्हें भी परिवार में यश पाना हो वह घर में तुलसी और सूरजमुखी के पौधे अवश्य रखें। कांच के गिलास में साधारणतः पानी मत पिया करें। पानी के लिए चांदी या तांबे के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। गाय या पक्षियों को दाना दें। एक कील एक नारियल अमावस्या के दिन किसी भी नदी नाली वगैरह में प्रवाहित करें। लेकिन कील के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये आगे जाकर किसी को नुकसान ना करे, इसलिए इस प्रकार से इसको रखकर और कहीं गहरा दबा दीजिएगा, नहीं तो किसी के पाँव आदि में छू सकती है। रविवार को नमक का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर किया कीजिए। यदि मुंह में थूक ज्यादा आता हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ अवश्य किया करें। गर्मियों को वजन के 10वें हिस्से के बराबर तरबूज दान कर दिया करें, खासतौर से रविवार को। काली इलायची का सेवन जरूर किया करें। शाख काट कर लगाए जाने वाले पौधे घर में रखें। जिसे खुश करना हो उसे सौंफ और मिश्री तांबे और चांदी के बर्तन में दे दिया कीजिए। घर में सफेद रंग के फूल का प्रयोग किया करें। रात को चूल्हे की आग दूध से बुझाएं। और अब गुरु मंत्र देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। सभी लोगों को प्रतिष्ठा चाहिए, सभी लोगों को सम्मान चाहिए। वह जीवन मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता जिसमें सम्मान ना हो, और प्रतिष्ठा हरेक की महत्वाकांक्षा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन घरों में बच्चों, दामादों और बहुओं को उचित सम्मान नहीं मिलता, उन घरों में पितृदोष पनप जाता है, या फिर ऐसे परिवार पितृदोष से प्रभावित हो जाते हैं जहां पर लोगों को सम्मान नहीं मिलता, बहुओं को, दामादों को, बच्चों को सम्मान नहीं मिलता। एक खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका राहु, घर का राहु प्रबल होना शुरू हो गया तो आपके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य ये कभी नहीं आएगा, बरकत हो ही नहीं सकती। तो फिर ये कैसे मिले? ये मिलता है थोड़ा हंसी खुशी से, अच्छे नेक कार्य से, दान से और परिवार के सदस्यों के सम्मान से। बहुत सारे लोगों को एक बीमारी होती है स्टेटस देखने की। यदि यह बीमारी आप में भी है तो बराए मेहरबानी बहुत जल्द छोड़ दें, नहीं तो कभी ना कभी ये रोग आपको डस लेगा। और समझ लीजिए उसके बाद राहु आपको स्वस्थ रूप से भी नहीं जीने देगा और आपकी प्रतिष्ठा का ग्राफ दिन ब दिन गिरता चला जाएगा। आप बहुत बड़ा मकाम पाना चाहेंगे सो नहीं मिलेगा। आप पब्लिक में बड़ी पोजीशन पाना चाहेंगे सो नहीं मिलेगी। आप कोई इलेक्शन वगैरह भी लड़ना चाहेंगे तो आप हारेंगे, या तो टिकट ही नहीं मिलेगा। लिहाजा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें। वैसे आज विजय एकादशी है। आज के दिन चावल का दान करने से और बिल्कुल हृदय से चावल का दान कीजिए। अभी आप सूर्य की उपासना करें,
उसके बाद चावल का दान करें। और यदि आपके घर में चावल पक भी रहे हो तो उठा के रख दें, फिर कभी खा लेंगे, या पके हुए चावल का दान कर दें, परंतु इस दिन चावल ना खाएं। लाभ मिलेगा, विजय मिलेगी, यश सम्मान की वृद्धि होगी। तो फिर विद्यार्थियों, लिख कर याद करना और आज स्वयं का टेस्ट जरूर लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, एक टिप आपके लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बल्कि करना ये चाहिए जो आपको आता है उसे अच्छे से मजबूत कर लीजिए। जब वह मजबूत हो जाए, जब आप अपने द्वारा ही अपना ही टेस्ट ले जाने से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद फिर आप आगे की पढ़ाई कीजिए। तो वो आपको बहुत सफल करें इस कामना के साथ। चलो, राम राम, नमस्कार।